हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड में विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर रहे उन स्टूडेंट या अभ्यर्थियों के लिए है जो आने वाले समय में उत्तराखंड के आपका जो समूह ग की परीक्षा है कनिष्ठ सहायक वाली वो अटेम्प्ट करेंगे, या आपका जो पटवारी और जो आपका कंबाइंड वाला री एग्जाम होना है वो अटेम्प्ट करेंगे। उसके लिए हमने यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर बनाया है। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करा है। जो आपके क्वेश्चन है उनकी व्याख्या करते हुए, तो ये आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत मददगार भी साबित होगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी जो वीडियो की नई सीरीज है वो आपको कैसी लगी। तो इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी का जो न्यू पैटर्न है उस पर बनाया हुआ है। क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है बिल्कुल वैसी है जैसा आपका यूके ट्रिपल एससी पूछ रहा है। तो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का पेपर है। उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 40 नंबर के उनसे संबंधित है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन ए है, उत्तराखंड में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भोगपुर संस्कृत गांव से की है। तो ये आपका स्टेटमेंट एक हो गया, सही है ये। इस योजना का उद्देश्य संस्कृत को जनभाषा बनाना और नशा मुक्ति तथा संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देना है। तो ये भी सही है और इसे करे जाने का कारण भी यह है, तो ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो ए और आर दोनों सही होंगे और आर ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि इस परियोजना को इस उद्देश्य के लिए ही लाया गया है। तो इसमें आपके जो आपका विकल्प ए है वो सही होगा। बाकी जो उत्तराखंड में आदर्श गांव से संबंधित अन्य योजनाएं चल रही हैं उसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है। यह 2009-10 में आपके एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य था गांव का एकीकृत विकास करना, अर्थात जो अर्बन एमिनिटीज हैं, मतलब जो शहरी आपका जो सुविधाएं हैं उन्हें गांव में उपलब्ध कराना। इसमें 17-18 जो मूलभूत सुविधाएं शहरों में उपलब्ध होती हैं उन्हें गांव में उपलब्ध कराना था, ताकि उन गांव से आपके ये संदेश भेजा जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर सारी तरह की सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएं तो वहां पर आपका अच्छा विकास, एकीकृत विकास किया जा सकता है और पलायन जैसी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। तो इसके लिए लाई गई थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो इसमें आपका एक एक गांव का चयन करना था हर विकास खंड में। दूसरा था ये सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये 2014 में लाई गई। इसमें हर सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने गांव का चयन करना था और उन्हें अपने स्तर से वैसे ही जो आपका शहरी सुविधाएं हैं उन्हें गांव में पहुंचा करके गांव को डेवलप करना था। तो ये आदर्श ग्राम से संबंधित योजना है। और जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना था उसमें एक और चीज थी, इसका उद्देश्य था जहां 50% से अधिक आबादी अगर अनुसूचित शेड्यूल कास्ट है तो उनको ज्यादा फोकस करना था। ऐसे ही गांव को आदर्श ग्राम बनाना था। अगला, पवार शासक सुदर्शन शाह के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? सुदर्शन शाह के सम्मान में मौलाराम ने सुदर्शन दर्शन नामक कविता लिखी थी। सुदर्शन दर्शन नामक कविता मौलाराम की है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसने सुदर्शन शाह के सम्मान में नहीं लिखी थी। ये सुदर्शन शाह की आपका एक तरीके से क्रिटिक्स थी, मतलब सुदर्शन शाह की आलोचना में लिखी गई पुस्तक थी। तो ये सही नहीं होगा क्योंकि ये सम्मान में नहीं बल्कि आलोचनात्मक आपका क्या है कृति है उनकी। सामान्य प्रजा सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्री कहकर संबोधित करती थी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि टिहरी नरेशों को नरेंद्र शाह तक जितने भी टिहरी नरेश हुए हैं उनको, या जो आपके पवार नरेश थे उनको लेकर के जनता ये संबोधन किया करती थी और उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखती थी। सुदर्शन शाह एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति था, बिल्कुल सही है। सुदर्शन शाह ने ऐसे कई आपके धार्मिक कार्य करे हैं जो आपके गढ़वाल क्षेत्र के जो आपके हिंदू धर्म और उससे संबंधित जो विकास है उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसमें क्या कहा है, कौन सा कथन असत्य है? केवल एक असत्य है, 2 और 3 सही है इसमें। तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा और जो लंबा झूला पुल है, ये कथन ये है सबसे लंबा झूला पुल है, बिल्कुल सही है। यह टिहरी झील के ऊपर से ऊपर बना हुआ है और ये भी सही है। तो लंबा इसीलिए बना क्योंकि टिहरी झील के ऊपर से जाता है, किसी नदी के ऊपर से नहीं, बल्कि जो झील है उसकी चौड़ाई को इसमें पूरा करना होता है, इस वजह से ये लंबा है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका सही आंसर ए होगा।
डोबरा चांटी जो पुल है वो आपका एक सस्पेंशन ब्रिज है, जिससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं। यह राज्य का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है जो टिहरी झील के ऊपर निर्मित है। बिल्कुल सही है। इस पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है। कुल लंबाई जो आपका इसका पीछे का हिस्सा है उसको मिला करके अगर आप देखोगे तो इसकी कुल लंबाई में ये पूरा क्षेत्र आ जाता है, जो पुल का ये पीछे का भी हिस्सा है। ये मुख्य पुल है जो टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है, ये इसका पीछे का हिस्सा है, ये भी इसका पीछे का हिस्सा है, पोल के पीछे का हिस्सा। तो इसको मिला करके इसकी कुल लंबाई है आपका 725 मीटर, जबकि सस्पेंशन वाला हिस्सा यहां से यहां तक का जो हिस्सा है उसकी लंबाई आपका 440 मीटर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 850 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई टिहरी झील के तल से अगर देखें तो सॉरी, जो हमारा समुद्र तल से ऊंचाई है, मतलब इसकी जो हाइट है सी लेवल से, वो आपके 850 मीटर है। और ये प्रताप नगर, टिहरी के प्रताप नगर को टिहरी के साथ जोड़ता है। जो नई वाली टिहरी बनाई है उसे प्रताप नगर, इधर नई टिहरी है, इधर प्रताप नगर है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं आपके जो डोबरा चांटी पुल है उससे। अगला, टिंचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। टिंचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी आपके हाल ही में निर्मित एक आपका जो टिंचरी माई उत्तराखंड की एक महान महिला व्यक्तित्व रही है, उनके आपके बायोपिक है, यानी कि उनके जीवन पर आधारित पिक्चर है। तो इसके लेखक लोकेश नवानी है, बिल्कुल सही है। निर्देशक केडी उनियाल है, निर्माता नवीन नौटियाल है और नायिका इसमें मेघा माथुर है। तो इसमें 4 के 4 कथन सही है। तो इसमें ये वाला सही होगा विकल्प, कौन सा, चौथा वाला, तीसरा बी वाला, 1 2 3 4 सभी सही है। ये आपका इसका जो ये फिल्म है, यह एक फिल्म उत्तराखंड की सामाजिक कार्यकर्ता ठगुली देवी के जीवन पर आधारित है, क्योंकि टिंचरी माई का वास्तविक नाम है ठगुली देवी, जो स्त्री सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करती है। ये इस बायोपिक का पोस्टर है। आपको पता है वो जल्दी कम उम्र में विधवा हो गई थी और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। उसके बाद उन्होंने सामाजिक कार्यों, खासकर जो टिंचरी नामक शराब है उसकी जो आपके लत थी लोगों में, उसे छुड़ाने के लिए इस शराब के विरुद्ध एक बहुत सशक्त आंदोलन चलाया था। उसके बाद ही इन्हें टिंचरी माई नाम लिया। बाकी जो ऊपर ऑप्शन है वो सारे इसमें दिए हुए हैं जो इसका पोस्टर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें नगर निगम दिए हुए हैं उत्तराखंड के, और इन नगर निगमों को बनने की डेट दी हुई है। तो रुड़की नगर निगम बना था 2013 में, सॉरी 2000, रुड़की बना 2013 में, ठीक है। ऋषिकेश बना 2017 में, अल्मोड़ा बना 2024 में और हल्द्वानी बना 2011 में। पहला बन गया था 2002-3 में आपका देहरादून वैसे बन गया था 1996 में उत्तर प्रदेश, लेकिन हमने पुनर्गठन करा अपने जो नगरीय निकाय एक्ट है उसके बाद दोबारा से आपका दोबारा निर्माण करा देहरादून का। तो उसके बाद हल्द्वानी काठगोदाम को मिला करके 1 और हरिद्वार को 1, 2 अलग बने 2011 में। तो इनकी डेट है, तो इसका सही आंसर होगा सी, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ये और नगर निगम से कुछ तथ्य हैं। संशोधित नियम के अनुसार राज्य में नगर परिषद का गठन उन नगरों में किया जाएगा, नगर निगम का, निगम परिषद सबसे बड़ा होता है, आपको पता है नगरीय निकायों में सबसे बड़ा निगम है, मध्य स्तर पर पालिका है और निम्न स्तर पर पंचायत है। तो जो संशोधित नियमावली है उसके अनुसार राज्य में वह नगर जिनकी आबादी, वोटर नहीं कुल आबादी, शहरी पहाड़ी क्षेत्रों में अगर 90,000 से अधिक है तो उसे नगर निगम का दर्जा दिया जा सकता है, और जो मैदानी क्षेत्र है वहां 1 लाख की आबादी होनी चाहिए। ये इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो संशोधित नगरीय निकाय अधिनियम है उसमें। छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किसके द्वारा किया गया? छात्रों का सतत कल्याण आपका ये पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नई शिक्षा नीति को आपके प्रोत्साहित करने के लिए लिखी गई है। इस पुस्तक के विमोचन का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता और कल्याणकारी पहल की आवश्यकता पर बल दिया गया है। मतलब इसमें
पढ़ाई के साथ साथ आपके लोगों में जो डिप्रेशन के कारण, पढ़ाई के दबाव के कारण आपके विभिन्न तरह के मानसिक रोग, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो उनसे निकलने में सहायता करने, कल्याणकारी मतलब एथिकल चीजें बढ़ाने के लिए इस पर प्रयास किए गए हैं। तो इस पुस्तक का उद्देश्य यही है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने इसे विमोचन किया। राज्य का पहला शिशु मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया? शिशु मिल्क बैंक मतलब आपको पता है, माँ का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत क्या हो जाता है, आपका उपयोगी होता है। एंटीबायोटिक्स होते हैं उसमें बहुत तरह की है, तो एंटीबायोटिक होने के कारण आपका वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। तो कई बार माँ उसको दे नहीं पाती है, बन नहीं पाती है, या ऑपरेशन जैसी स्थितियों में बच्चे को माँ से अलग रखना पड़ता है, कई सारी चीजें हो जाती है। तो उसके लिए उत्तराखंड में पहला जो आपका शिशु मिल्क बैंक है वो दून आपका मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जा रहा है। तो ये देहरादून में होगा, और यह देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में होगा, और यहाँ नवजात शिशु के लिए मिल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शिशु मृत्यु दर को रोका जा सके, यानी कि उनमें एंटीबॉडी। और ये आपका हाल ही में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा ऑर्गन बैंक मतलब टिश्यू जो आपका ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है सीटो, इसकी भी स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है, वो भी शायद दून मेडिकल कॉलेज में ही शुरू होगा। कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुली उतार प्रथा को 2 वर्ष के भीतर समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया था? कुली बेगार या कुली उतार एक ही बात है। यह आपका जो प्रथा थी इसको 2 वर्ष के भीतर समाप्त करने का प्रस्ताव तृतीय अधिवेशन में आपका किया गया था, और यह अधिवेशन द्वितीय अधिवेशन, यह अधिवेशन आपका 1918 में तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में नैनीताल के हल्द्वानी में आयोजित हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य आपका कुली बेगार प्रथा के विरोध में साथ साथ ब्रिटिश सरकार की वन नीति का विरोध करना भी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट हरिद्वार सीट है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में 5 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें आपका सबसे छोटी पांचों में लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर आपके हरिद्वार है। भक्त दर्शन हरिद्वार लोकसभा सीट से भी सांसद रहे थे? नहीं, वो पौड़ी लोकसभा सीट से रहे, हरिद्वार से नहीं रहे थे। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है। पौड़ी आपका क्षेत्रफल में तो बड़ी है, लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे कम मतदाता इसी सीट में है, तो ये 2 सही है। तो इसमें से निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? केवल 2, केवल 2 असत्य कथन है, बाकी पहला और तीसरा कथन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के हर जिले में एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार की किस योजना का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है? किस योजना का मुख्य उद्देश्य? हर जिले में एक समृद्ध पुस्तकालय बनाने के लिए जो आपका योजना शुरू की गई है वो है ज्ञानकोश योजना। उत्तराखंड में ज्ञानकोश योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक समृद्ध लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित पुस्तकों को संग्रह किया जाएगा और बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था होगी। फरवरी 2023 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञानकोश योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसमें 2 योजनाएं, ज्ञानकोश योजना तो लाइब्रेरी से संबंधित है, और उत्थान योजना है विभिन्न कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका कोचिंग, मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करना। तो दोनों है, ज्ञानकोश आपका लाइब्रेरी जहां पर पढ़ सके लोग, और जो आपका उत्थान योजना है मुख्यमंत्री वो आपका मुफ्त कोचिंग से संबंधित है। तो ये 2 योजनाएं हैं, साथ ही साथ लाई गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये आपका इंद्र सिंह नयाल ने लिखी है। ये आपके उत्तराखंड के आधुनिक जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे संबंधित क्वेश्चन है। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना वर्ष 2024 में लाई गई है, बिल्कुल सही है, 24 में आई ये योजना। राज्य में उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गई है, ये भी सही है। इस योजना के तहत जनपदों में अनुदान की धनराशि को प्रतिशत क्रम से श्रेणी ए में 15, श्रेणी बी में 25 और श्रेणी सी में 30 है। श्रेणी ए मतलब जहां ऑलरेडी आपके पर्यटक स्थल फेमस हो चुके हैं, श्रेणी बी जहां कम फेमस है, और श्रेणी सी में वो क्षेत्र होंगे जहां पर आपके पर्यटन से संबंधित गतिविधियां अभी
आपके बहुत निम्न स्तरीय हैं, तो वहां पर पर्यटन को बूस्ट करने के लिए ये योजना में आपका अनुदान राशि, मतलब सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जाएगी लोन प्राप्तकर्ता को, उनका प्रतिशत ये होगा। तो ये 3 के 3 सही है, सभी सही है इसमें से, 1, 2 और 3। उद्यमी प्रोत्साहन योजना आपका ये क्या है, योजना है। इसमें 28 लाख तक का वार्षिक ब्याज छूट एवं आपका स्टाम्प ड्यूटी रहेगी। इसमें 25 करोड़ के, इसमें आपका 25 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। 200 कितना है, 215 करोड़, 21.5 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान है। ये आपका बजट में रखा गया है इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में राज्य के किस दिव्यांग कलाकार की कला की सराहना की गई है? तो हाल ही में आपने सुना होगा, हल्द्वानी के एक दिव्यांग कलाकार हैं जो आपके कलाकृतियां बनाते हैं, जीवन जोशी, उनका जिक्र हुआ था, सराहना की थी तो मन की बात कार्यक्रम में। तो ये जो आपका दिव्यांग कलाकार है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है। देखो, राज्य के इस दिव्यांग कलाकार का संबंध हल्द्वानी के कटघरिया से है, जो बचपन से ही पोलियो के कारण दिव्यांग हैं, पोलियोग्रस्त हैं। ये चीड़ के पेड़ की सूखी छाल पर सुंदर कलाकृतियां बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिसे बगेट कहा जाता है। ये जो चीड़ के आपके छालें होती हैं, उस पर आपके कलाकृतियां बनाते हैं, बगेट कला के नाम से इसे जाना जाता है। जीवन जोशी युवा कलाकारों को प्रशिक्षण देकर अपनी इस कला को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसके लिए वह प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं। ये आपका इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं। ये जो नीचे चित्र हैं, ये हैं जीवन जोशी, और इनके द्वारा बनाई गई चीड़ की पत्तियों, चीड़ की जो छाल है उससे बनाई गई कलाकृतियां हैं, जिन्हें बगेट कला कहा जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये है बगेट कला, जो ये विभिन्न तरह से आपके चीड़ की छाल को कुरेद करके या उसको कारीगरी करके बनाते हैं। तो इसके बात हुई थी मन की बात कार्यक्रम में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपने क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? जीत सिंह नेगी गढ़वाली गीतकार हैं, सही है। रमेश बिष्ट मूर्तिकार हैं, सही है। राजेंद्र धस्माना संगीत यज्ञ, राजेंद्र धस्माना संगीत यज्ञ नहीं है, बल्कि राजेंद्र धस्माना एक साहित्यकार और नाटककार है। तो इसका तीसरा सुमेलित नहीं होगा, बाकी 1 और 2 सुमेलित है, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जलविद्युत परियोजना सही सुमेलित है? तो इसमें से आपका जो जलविद्युत परियोजनाएं हैं, इसमें रामबाड़ा परियोजना आपको पता है मंदाकिनी में है, केदारनाथ के नीचे, ये आपका सही हो गया है। बाकी सुमेलित यही है। उत्यासु परियोजना, ये भागीरथी पर नहीं है, अलकनंदा पर है। मलेरी झेलम परियोजना, ये आपका धौलीगंगा पर है, कल्पगंगा पर नहीं। खरतोली लुमटी परियोजना, ये सरयू पर नहीं है, ये गौरी गंगा पर है, पिथौरागढ़ में। तो ये 3 की 3 गलत है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ब्रह्म कमल से संबंधित कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, हिमाचल में इसे दूधापल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ब्रह्म कमल के पौधे में 1 वर्ष में केवल एक ही फूल आता है, ये भी सही है। महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है, ये भी सही है। तो इसमें 3 के 3 सही है। और ब्रह्म कमल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, देखो क्या है। कश्मीर में इसे गलगल कहा जाता है, कश्मीर में क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्म कमल को गलगल। और विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, उत्तराखंड में 24 है इसकी। नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोल कहते हैं, तो टोप गोल आपका नेपाल में, गलगल कश्मीर में। ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है, ये भी एक फैक्ट है। यह पुष्प मां नंदा का प्रिय पुष्प है, इसलिए नंदा अष्टमी में इसे तोड़ा जाना विशेष शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर माह होता है। उससे पहले तो आपको पता है अप्रैल तक तो बुग्याल ढके रहते हैं, उसके बाद पौधा बनता है, जुलाई से खिलना शुरू होता है, सितंबर तक खिलता है, फिर उसके बाद पाला वगैरह गिरना शुरू हो जाता है, तो खत्म होना शुरू हो जाता है। हर साल इसकी यही प्रोसेस है। ब्रह्म कमल हर पौधे में 1 साल में एक ही फूल लगेगा इसमें। अगला, राज्य की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा में होता है? राज्य की जो अधिकांश नदियां हैं उनका जो प्रवाह है वो आपका दक्षिण पूर्व दिशा में, पहले दक्षिण की ओर बहेंगी फिर पूर्व की ओर। मैं आपको मैप से समझाता हूं इसको। ये जो आपका उत्तराखंड राज्य का नदी तंत्र है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले सारी की सारी नदियां उत्तराखंड की ये नीचे की तरफ आएंगी, चाहे ये टॉस हो, चाहे ये यमुना हो, चाहे ये भागीरथी हो, चाहे ये अलकनंदा हो, सब ऐसे आएंगी।
ये आपका रामगंगा हो, उसके अलावा ये कोसी नदी हो, ये काली नदी हो, सब दक्षिण की तरफ आती हैं पहले। फिर दक्षिण के बाद सभी मुड़ेंगी इस तरफ को, पूर्व की तरफ, और फिर जाकर के सभी लास्ट में किस में मिल जाएंगे अंततः? गंगा नदी में। मतलब सबसे पहले ऐसे आएंगी, फिर ऐसे मुड़ेंगी, यानी कि पहले दक्षिण की तरफ आई, फिर पूर्व की तरफ मुड़ी ऐसे, और सारी लास्ट में जाकर के अंततः गंगा तंत्र में, क्योंकि उत्तराखंड पूरा का पूरा गंगा बेसिन में है। और इसी प्रकार ये जो आपका उत्तराखंड का नदी तंत्र बनेगा, ये एक वृक्षाकार नदी तंत्र बनेगा, जिसे हम डेंड्रिक आपका सिस्टम कहते हैं। ये आपका गंगा इसके तने की तरह है ये, और ऊपर को इसकी शाखाएं हैं। तो इसमें पहला प्रवाह होगा दक्षिण की तरफ, फिर वो मुड़ जाएगा पूर्व की तरफ। अगर उत्तराखंड का नदी तंत्र देखें तो उत्तराखंड में इस तरह से नदियां पहले सब दक्षिण की तरफ आती हैं, फिर पूर्व की तरफ आती हैं। अगला, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा? जो सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में चल रही है, उसमें महिलाओं को सौर सखी कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? सौर सखी। तो इसका सही आंसर ए है। और इस योजना के संबंध में कुछ फैक्ट हैं। तो इस योजना की शुरुआत सितंबर 2020 में प्रदेश के बेरोजगार उद्यमियों और राज्य के ऐसे प्रवासियों को जो कोविड-19 के कारण वापस आए हैं, तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को जो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग एवं शासन ने योजना बनाई। इस योजना के तहत वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें इस योजना से अभी तक राज्य में 250 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। और स्वरोजगार से संबंधित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना भी चल रही है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी चल रही है। ये सौर स्वरोजगार मतलब सोलर पैनल, इसमें आप अपने क्षेत्र में कहीं पर भी भूमि लीज पर लेकर के अपनी भूमि में सोलर पैनल लगा सकते हैं। यूपीसीएल से आपका टाई अप होता है 25 साल के लिए। जितनी भी बिजली उत्पादित करोगे यूपीसीएल को बेच दी जाएगी, उसके बदले में पर यूनिट के हिसाब से यूपीसीएल आपको पेमेंट दे देता है। तो इससे राज्य में सौर ऊर्जा का विकास भी होगा और साथ ही साथ इसके क्षेत्र में रोजगार भी बनेंगे। तो यह है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। अगर कोई महिला उद्यमी इसको करेगी तो वो क्या कहलाएगी? सौर सखी के नाम से जानी जाएगी। अगला है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किन बुग्यालों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? 24 में सिल्ला दर्रा और सरुताल, सिल्ला आपका सिल्ला पास पिथौरागढ़ का और सरुताल आपका उत्तरकाशी का, इन्हें ट्रैक ऑफ द ईयर दिया गया था। और उत्तराखंड के बुग्यालों से संबंधित जो तथ्य हैं वो आपको पता है। मध्य हिमालय में स्थित घास के मैदान को क्या बोलते हैं? बुग्याल बोलते हैं। ऊंचाई पर बुग्यालों में पशु चारकों के उपनाम बकरवाल, पालसी, आपका पल्सा, इस तरीके से जाना जाता है। हिमालय संरक्षण के उद्देश्य से हर वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। और 2025 के ट्रैक ऑफ द ईयर भी आ चुके हैं। 2025 में ट्रैक ऑफ द ईयर आपका एक तो बनकटिया ग्लेशियर को दिया गया है, बनकटिया ग्लेशियर पिथौरागढ़ और चेनाब घाटी चमोली, इन दोनों को संयुक्त रूप से, और गुलाबी कांठा बुग्याल उत्तरकाशी को, यानी कि 2 जगहों को, एक ही सम्मिलित रूप से 2 है पिथौरागढ़ और चमोली का। ये क्या है? एक ही पास है, मतलब एक ही उसमें जुड़ता है ये ट्रैक, तो उसको सम्मिलित रूप से मिला है। बाकी एक स्पेशली गुलाबी कांठा को मिला है। तो ये ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 भी आपके जारी हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें एच.एस. कपाड़िया राज्य उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश हैं जो बाद में उच्चतम न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने। बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उसके बाद 38वें भारत के सीजीआई बने। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले न्यायाधीश के.एम. जोसेफ हैं, जो इस पद पर 4 वर्ष 6 दिन रहे। अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल उत्तराखंड में मुख्य न्यायाधीश का, हाईकोर्ट का, उत्तराखंड के इन्हीं का रहा है, के.एम. जोसेफ का। जस्टिस रितु बहारी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही, जो इस पद पर 24वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थी। तो इसमें ये आपका एक गलत हो गया है, 13वें नंबर की मुख्य न्यायाधीश थी। तो इसमें आपका 1, 2 और 3 सभी सही है। 1, 2 और 3 सभी सही है। 13वें नंबर की है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। और तीनों के तीन सही फैक्ट हैं इसमें। और अभी जो हमारे
मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तराखंड के, वो हैं आपका गुहानाथ नरेंद्र, जो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट है। तो ये 20 क्वेश्चन है जो हमने नए तरीके से बनाने का प्रयास किया है। आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारा जो आपका ये वीडियो है इसके लिंक को शेयर करके अधिक से अधिक तक उन बच्चों तक पहुंचाने का या उन स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा जो आपके विभिन्न तरह की जो आपके हेल्प है, जो पढ़ाई से संबंधित है, उनको लेने में सक्षम नहीं है, ताकि उन तक ऐसा मटेरियल पहुंचे जिससे उन्हें आइडिया आए कि किस तरीके से तैयारी करनी है। उत्तराखंड जो यूके SSSC का नया पैटर्न है उसे पकड़ने में सहायता मिल जाए, क्योंकि मटेरियल तो कहीं से भी जुटा लेगा, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसमें हमारी जो पहल है इसकी आपके में इसमें सहायता कीजिए, इसे अधिक से अधिकतर लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।